Hi, hello everyone. This is Chakit from VAC Global Education. In this video, we are going to compare Australia and New Zealand. What are the pros and the cons? How New Zealand is more flexible and how you would be able to get Australia study visa. So we are going to compare both these countries. My bias is little towards New Zealand, but why is that? I'm going to tell you each and everything in this video. So watch this video till the end so that you get the complete information. Also, if you are new to this channel, then do subscribe so that you would get all the latest update about all the study abroad destination on this channel. So watch this video till the end. So now let's figure out what is the duration of the masters. So I am going to use masters स्टूडेंट एज एन एग्जाम्पल इन दिस वीडियो कि अगर आप मास्टर्स के लिए जा रहे हो तो कौन सी कंट्री आपके लिए बेस्ट रहेगी. फर्स्ट थिंग, द ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स. सो मास्टर्स इन न्यूजीलैंड कंपेयर टू मास्टर्स इन ऑस्ट्रेलिया. सो ऑस्ट्रेलिया में आपको मिनिमम 2 साल पढ़ना मैंडेटरी है इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ मास्टर्स प्रोग्राम. वेयर एल्स इन न्यूजीलैंड आप मास्टर्स 1 साल में भी कंप्लीट कर सकते हो. तो ये एक बहुत बड़ी एडवांटेज है. न्यूजीलैंड में मास्टर्स 3 टाइप की होती हैं, 120 credit, 180 credit and 240 credit. 120 credit is for 1 year, 180 credit is for 1.5 year and 240 credit is for 2 years. Now, if you will do any of these masters, you will get 3 years of post-study work visa. सो अनलाइक ऑस्ट्रेलिया की जहाँ पर आपको 2 साल पढ़ाई करनी है, न्यूजीलैंड में आपको सिर्फ 1 साल पढ़ाई करनी है एंड यू विल गेट 3 years ऑफ पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा. ये एक बहुत बड़ी एडवांटेज है कि आपको कम टाइम के लिए पढ़ाई करनी है. तो जो बच्चे आगे फ्यूचर में सेटल होना चाहते हैं और उनका बजट कम है तो उनके लिए ये एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है कि आप न्यूजीलैंड जा सकते हो. 1 साल की मास्टर्स करोगे, 1 ही साल के लिविंग एक्सपेंसेस दिखाने हैं, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग एंड कॉस्ट ऑफ एक्सपेंसेस जो हैं आपके फॉर एजुकेशन as well as for the living expenses goes down. So duration is 1 year, 1.5 and 2 years. And for masters in Australia it's fixed कि आपको post study work visa चाहिए तो आपको 2 साल पढ़ना मैंडेटरी है. Now second point in the list is the age restriction. New Zealand do not have any age restriction. We have got the visa for a guy who is 50 years old. You can check out a podcast on our website that New Zealand do not have any restriction whatsoever up until 55 years of age. So technically अगर आप 52 की एज में भी अपना वीज़ा अप्लाई करते हो और वो अप्रूव हो जाता है तो 1 साल में आप अपनी मास्टर्स कर सकते हो और उसके बाद आपको 3 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलेगा क्योंकि आप PR 55 तक अप्लाई कर सकते हो. तो वो आपके पास एक बहुत बड़ी एडवांटेज है. वेयर एल्स अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूं तो आपको 3 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा तभी मिलेगा जब आप 34-35 की एज से पहले अप्लाई करते हो. तो लास्ट एज टू अप्लाई फॉर योर स्टूडेंट वीज़ा शुड बी एटलीस्ट 31 to 32. उसके ऊपर अगर आप अप्लाई करोगे, 2 साल पढ़ाई करोगे तो आपकी जो एज है वो 34 क्रॉस हो जाएगी एंड देन यू वुड नॉट बी एबल टू गेट द पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा. सो ये एक बहुत बड़ी पॉइंट है जो आपको कंसिडर करना चाहिए. तीसरे पॉइंट पर हम आते हैं कि देयर इज़ नो रीजनल रिस्ट्रिक्शन इन न्यूजीलैंड. क्या मतलब है इसका कि ऑस्ट्रेलिया ने पंजाब, हरियाणा, गुजरात, सम पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, तेलंगाना इन सबको रिस्ट्रिक्ट करके रखा हुआ है कि अनटिल अनलेस योर फाइनेंशियल्स आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, यू डू नॉट हैव द प्रूफ ऑफ फंड्स, यू डू नॉट हैव द सोर्स ऑफ इनकम, तब तक वो आपको वीज़ा या एडमिशन या COE कुछ नहीं देंगे. मींस कि जो एजेंट हैं वो आपकी एप्लीकेशन ही नहीं करेंगे अगर आपके पास ये सब चीज़ें नहीं होंगी. बट न्यूजीलैंड में ये सब रिस्ट्रिक्शन नहीं है, एरिया की रिस्ट्रिक्शन नहीं है. ऑब्वियसली उनको सोर्स ऑफ फंड्स चाहिए, उनको आपकी इनकम का प्रूफ चाहिए, आपके फंड्स का सोर्स चाहिए. बट अगर आप हरियाणा से हो, पंजाब से हो, गुजरात से हो, उनको कोई मतलब नहीं है. आप ईजिली अप्लाई कर सकते हो एज लॉन्ग एज यू हैव दी सोर्स ऑफ फंड्स, यू हैव दी प्रूफ ऑफ फंड्स कि ये जो फंड्स हैं वो कहाँ से आए हैं और आपकी कमाई का सोर्स क्या है. आप सैलरीड हो, आप बिजनेस से इनकम करते हो, कहीं से भी करते हो, अगर ये चीज़ें आप कर लेते हो तो आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. चाहे आप हरियाणा से हो, चाहे पंजाब से हो, चाहे यूपी से हो, चाहे तेलंगाना से हो, चाहे बिहार से हो, चाहे उड़ीसा से हो, दे हैव नो रिस्ट्रिक्शन. नाउ एक और एडवांटेज, न्यूजीलैंड में आप विदाउट आइल्स भी पढ़ सकते हो. आप हैरान हो गए हो इस बात को सुन के. येस,
without IELTS New Zealand is possible as long as आपकी जो ग्रेजुएशन है वो सेक्शन 1 यूनिवर्सिटी से इंडिया से, आपकी ग्रेजुएशन में 60% से ऊपर मार्क्स हैं और लास्ट 5 इयर्स में है। तो अगर ये तीनों कंडीशन मीट होती हैं तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं न्यूजीलैंड में जो आपको आइल्स वेवर दे सकती हैं, वेयर एल्स इन ऑस्ट्रेलिया आइल्स, टोफल और पीटी इज़ मैंडेटरी फॉर गेटिंग द ऑफर लेटर एंड फॉर द वीज़ा। तो ये मैंडेटरी है। न्यूजीलैंड में ये मैंडेटरी नहीं है। न्यूजीलैंड में अगर आपके पास लास्ट 5 साल में सेक्शन 1 यूनिवर्सिटी से 60% से ऊपर मार्क्स आए हैं तो यू कैन गेट द आइल्स वेवर ऑल्सो। फिर आते हैं हम कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। ऑब्वियसली अगर आप न्यूजीलैंड जाते हो और एक ही साल आपको पढ़ना है तो आपकी एक ही साल की ट्यूशन फीस दिखानी है, एक ही साल के लिविंग एक्सपेंसेस दिखाने हैं एंड यू विल बी सॉर्टेड। वेयर एल्स इन ऑस्ट्रेलिया आपकी फंडिंग की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है और आपकी ट्यूशन फीस की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होगी क्योंकि आप 2 साल पढ़ाई करोगे और फिर आपके लिविंग एक्सपेंसेस भी आएंगे। तो एज लॉन्ग एज you have funds for 1 year of tuition fees, one year of living expenses, plus additional 2 to 3 lakhs extra for your travel and insurance and all those things, you are good to go। अब ये दोनों ही कंट्री आपको स्पाउस वीज़ा का ऑप्शन देती हैं तो ये एक बहुत बड़ी एडवांटेज है। फंड्स रिक्वायरमेंट दोनों ही कंट्री में थोड़ी सी हार्ड है क्योंकि यहाँ पर आपको सोर्स ऑफ फंड्स और इनकम शो करना पड़ता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपकी आईटीआर स्ट्रांग होनी चाहिए, आपका सोर्स ऑफ इनकम स्ट्रांग होना चाहिए। जब तक ये नहीं है तब तक आपको वीज़ा नहीं आएगा। और अगर आपको ये दोनों ही कंडीशन मीट करते हो कि आपके पास सोर्स ऑफ इनकम और आईटीआर्स हैं तो आपको वीज़ा ज़रूर मिलेगा। एग्रीकल्चर इनकम तभी चलेगी जब आपके पास प्रॉपर सोर्स होगा। मींस कि जैसे जे फॉर्म मिलते हैं आपको, अगर आपके पास जे फॉर्म नहीं है तो आप उसमें डिक्लेयर कर रहे हो कि मेरी 20 लाख रुपए एग्रीकल्चर से इनकम है, 25 लाख रुपए एग्रीकल्चर से इनकम है, वो नहीं वैलिड होगा अनटिल अनलेस कि आपके पास सोर्स ऑफ फंड्स हो। सो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो आपको ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में डिसाइड करने के लिए हेल्प करेंगे। इसके साथ साथ अगर आप और भी कंट्री के कंपैरिजन चाहते हो तो नीचे लिख सकते हो, आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आप नीचे लिख सकते हो या फिर देयर इज अ लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, क्लिक दैट लिंक, गेट इन टच विद मी एंड माय टीम, वी विल हेल्प यू with the entire process of your getting the offer letter, to sorting out your funds, helping you write your SOP, clear your interview and get you the visa. And not just that, even beyond, you need help with your accommodation, you need help with your forex, you need help with your air ticket, everything we are going to help you out with. I've been an international student myself, so I know how difficult it is to find all the answers by myself. So I am here to help you out with the entire process. Looking forward for your messages on our WhatsApp. The link is in the description and I shall see you in our next video. Till the time, you guys take care of yourself. Bye bye.